देखिए, अगर फर्जी उन्होंने आधार कार्ड प्रस्तुत किया तो उन पर 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए था। न्यायालय का यह मामला था, लेकिन किसी की चुटिया काट दो। देखो भैया, हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है चुटिया, लुटिया, बिटिया और खटिया यह व्यक्ति के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो भागवत कथा कहने वाला मोस्टली जो है कि आपको यादव मिलेंगे, मल्लाह मिलेंगे, कश्यप मिलेंगे, लोधी मिलेंगे, शाक्य मिलेंगे। खंगाले उसकी जांच करें और जिस पत्रकार ने उसका वीडियो शूट किया है उससे पूछें कि वो सही है कि गलत है। वो खुद ही पता चल जाएगा। एआई उस परिवार को बुला करके 10 लाख रुपया देने का काम किया तो विकास नगर थाना में पुलिस कस्टडी में अमन गौतम चमा की मौत हुई। इटावा की घटना को लेकर के लगातार समाज में एक नफरत का जहर घोला जा रहा है और ये कई लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम तरीके से कार्रवाई भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बयान दिया और बयान उन्होंने दिया कि जो लोग जातीय नफरत फैला रहे हैं माफियाओं के आगे झुके रहते थे। उन्होंने कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे। उन्होंने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की बात भी करी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है, मैं कन्नौज से आया हूँ। ऋषभ जी, एक सवाल है, कन्नौज से आए हैं, आपके ही पड़ोस में आगे इटावा है, वहाँ एक घटना घटित होती है, उसको लेकर के तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कुछ पक्ष कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है जो यादव कथावाचक थे उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है, उनका कहना है कि वो आईडी कार्ड छिपाए थे और वहाँ पर उस घटना को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि वो जो घटना घटित हुई उसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो तो ठीक है, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक आरोप लगाते हैं और वो कहते हैं कि जो लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, खास करके जातियों में जो लोग बांट रहे हैं वो कभी माफिया के आगे नाक रगड़ा करते थे। कैसे देखते हैं इसको आप? मेरा मानना ये है कि मुख्यमंत्री जी माफिया की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री खुद के मुकदमे हटवा के माफिया की डिग्री जो जिसने हासिल की थी एक समय में, वो खुद बहुत बड़े माफिया थे। उनसे बड़ा माफिया जिले पूरे प्रदेश में नहीं था। आप उनका हिस्ट्री रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उनसे बड़ा हिस्ट्री सीजन नहीं था। बलवा हो, 307 हो, ऐसा कोई धारा, ऐसा कोई मुकदमा नहीं था। राजनीतिक मुकदमे थे ना, राजनीतिक मुकदमे थे, लेकिन राजनीतिक मुकदमे अगर न्याय प्रक्रिया के तहत हटाए जाते तो मैं मानता। उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग करके अपने मुकदमे हटाए। ऐसा शायद भारत के इतिहास में पहला ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसने खुद हटाया। और ये कोई राजनीतिक मुकदमे नहीं होते। अगर आप ट्रेन रोक रहे हो, बलवा कर रहे हो, तो ये राजनीतिक मुकदमा नहीं है। बलवा करना कोई राजनीतिक मुकदमा नहीं होता। अगर जैसे इटावा में यादव लड़कों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, ठीक है, पार्टी ने कह दिया कि हमारे लोग नहीं है, सपोज मानिए वो राजनीतिक बलवा हो गया, वो बलवा हो गया, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब बलवा में नाम लिखे हुए लोगों का बचाव इसलिए किया जा सकता है क्योंकि देखिए वो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है। अच्छा ये बताइए, आप किसी भी कथावाचक को या किसी भी ज्ञान जिसके पास ज्ञान है या किसी भी गुरु को आप क्या उसकी जाति के आधार पर उसको डिफाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप उसको जाति के आधार पर डिफाइन करेंगे? क्या वेद व्यास कौन बिरादरी के थे जिन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा? वाल्मीकि किस बिरादरी के थे? क्या ब्राह्मण समाज उन ग्रंथों को पढ़ के अपने आप को घोषित करने की कोशिश नहीं करता? अच्छा, मगर वो वही दूसरे पक्ष का कहना है कि वहाँ पे आधार कार्ड बदला गया, जबकि उसकी सच्चाई भी सामने आई कि आधार कार्ड उनका सही था। मैं कह रहा हूँ वो आधार कार्ड फर्जी था। वो यादव नहीं, वो यस्सी थे। मैं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल विचार है, वो यस्सी थे। आपको किसने अधिकार दिया कि आप उनके ऊपर उनकी चोटी काटोगे? आप उनके ऊपर अनैतिक जो आपने क्रियाक्रम किया है, एक मतलब शब्द नहीं आते हैं, इस तरीके से आप व्यवहार करोगे? भाई देश में संविधान है, न्यायपालिका है, आप उनको पकड़िए। आपने गलती पकड़ी है, आप उनको पुलिस को दीजिए, वो आपका न्यायालय उनको सजा देगी। आपको किसने हक दिया है ये करने का? आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब आप ब्राह्मण हो, इससे तो मतलब पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर कलंक उठता है। उसके बाद एक उन्हीं के परिवार की जो महिला है उनका बयान आता है, शायद आपने वो भी सुना होगा कि पूरे यदुवंश को वो बताया जा रहा है एआई वीडियो है उनका। वो एआई वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ एआई वीडियो जो भी कह रहा है वो उसको सबमिट करवाए। और जो अभी हमारे आईटी सेल के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, क्राइम ब्रांच के लोग हैं, उस वीडियो को खंगालें, उसकी जांच करें और जिस पत्रकार ने उसका वीडियो शूट किया है उससे पूछें कि वो सही है कि गलत है। वो खुद ही पता चल जाएगा। एआई है कि ओरिजिनल है, उस महिला से पूछ रहे हैं, वो एआई है कि ओरिजिनल है। एआई वीडियो लिप सिंकिंग हो सकती है, एआई वीडियो मैं भी
पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, PhD कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है AI जनरेशन कैसे होता है, मुझे मेटा चलाना आता है, मैं ChatGPT जानता हूँ, मैं ग्रोक जानता हूँ, ठीक है। मुझसे ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे ये लोग, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लाओ उस वीडियो को मुझे दो, उसका लिंक मुझे दो, मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूँ वो AI जनरेटेड है या ओरिजिनल है वीडियो। चलिए, क्या नाम होगा आपका? मैं कमलेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष व्यापार सभा इलाहाबाद। चलिए कमलेश जी, सवाल वही है कि मुख्यमंत्री जी ने कल बड़े आरोप लगाए कि लोग जातियों में तोड़ना चाहते हैं, इटावा की घटना को लेकर के जातियों में आपस में वहमनस फैला रहे हैं। वही लोग कभी माफिया के पैरों में जो है पड़े रहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर बोले झूठ, सच कहाँ बा बहुत दूर। ये भाजपा व्यापारी विरोधी है और मैंने पहला शब्द कहा बीजेपी का मतलब है व्यापारी जानलेवा पार्टी। नया परिभाषा दे दी है। व्यापारी जानलेवा पार्टी। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश बनी है तभी से सबसे ज्यादा उत्पीड़न व्यापारियों का हुआ है और सबसे ज्यादा हत्या व्यापारियों को हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो तो कह रहे हैं गुंडा मुक्त प्रदेश है, जो है अपराधी है ही नहीं, आप कह रहे हैं अपराध हुए। आप एक एक व्यापारी के पास जाइए, पूछिए तो आपसे दुख और पीड़ा वो अपनी बताएंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको सब चीज की जानकारी है। आप बताइए क्या क्या पीड़ा है? पीड़ा है मनमानी ढंग से GST वसूलना, गुंडा टैक्स लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, चेहरा है और ये किसी का हितैषी नहीं। और अब व्यापारी समाज एक मुस्त होकर, एकजुट होकर सिर्फ एक ही नारा दिया है कि अब ठान लिया है लहू पीने नहीं देंगे, 2027 में PDA की सरकार बनाएंगे, NDA को बनने नहीं देंगे। अच्छा बात है। एक सवाल और है आपसे, वो कह रहे हैं एक रहोगे तो नेक रहो। वो तो ऐसा है, मुख्यमंत्री जी जब स्वयं जान रहे हैं पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिए हैं कि जाति जाति में लड़ा रहे हैं, भेदभाव हमेशा फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो भाई व्यापारी हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। चलिए आते हैं आपके पास, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है, मैं मिर्जापुर से हूँ और राष्ट्रीय सचिव। जितेंद्र जी, सवाल मुख्यमंत्री जी ने उठाया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाले लोग समाजवादी पार्टी, आप उठा करके देख लीजिए इतिहास कि मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय बंधु ही प्रत्येक जनपद में हैं। अगर वो बात कहते हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आम जनता से करा दे। चूंकि मुझे पता है, आपको भी जानकारी है कि जो है अगर जिस दिन ये कराते हैं तो इनके स्वजातीय बंधु का हर जनपद में नुकसान होगा, वो कराना नहीं चाहते हैं। ये झूठ मूठ का, ये झूठलर गैंग के लोग हैं, ये हमें आपको इनके उनके झांसे में फंसाने के काम करते हैं। PDA में आप भी आते हैं, शुरुआत आपसे होती है चूंकि आप प्रेस हैं, P माने प्रेस, और तो PDA के परिवार आप भी। अब आप लोग सच्चाई जनता के बीच बताएं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और देश से दोनों जगह से जाने वाली है। आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 27 के, तभी बनेगा उत्तम प्रदेश। चलिए, बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो जातियों में तोड़ना चाहते हैं वही कभी माफिया के पैरों में जो है लेटे रहते थे। कैसे देखते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि माफियाओं को, अपराधियों को शरण देने का काम कौन कर रहा था? अरे मुख्यमंत्री जब खुद अपराधी रहे हैं, इनके ऊपर कई संगीन मामलों में FIR दर्ज था और यह देश का पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपने पर दर्ज मुकदमों को स्वयं वापस लेने का काम किए। और दूसरे नंबर पर जो है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मुकदमा वापस लेने का काम किया। वहाँ पर कई लोग गोरखपीठ में हमारे भी, हमसे भी जुड़े हुए लोग रहते थे और वह बताते थे कि बड़े बड़े जो माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, वह जो है कि योगी आदित्यनाथ के शरण में जाकर के गोरखपीठ में जो है टिकने का काम करते थे। और योगी आदित्यनाथ किस मुंह से कहते हैं कि कभी जो लोग जो है अपराधियों के पैरों में नाक रगड़ते थे, माफियाओं के पैरों में नाक रगड़ते थे, आज जाति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो तोड़ने का काम कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ नहीं बताएंगे? ऊपर आरोप लगाए इटावा की घटना को। भाई देखो, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाने पर पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देख लें कि योगी आदित्यनाथ खुद जाति देख करके इनकाउंटर करने का काम कर रहे हैं।
जाति देख करके जो है बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। पहला बुलडोजर चला था हमारे यहाँ मिश्रा जी पर चल गया था। घनश्याम तिवारी डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या किसने किया था? विकास पटेल की मान लिया कि विकास दुबे अपराधी रहे। खुशी दुबे का क्या अपराध था? 1.5 साल तक जेलों में बंद करके रखा। कितने यादव गिनती नहीं है कि यादव मुसलमानों का कितना इनकाउंटर निर्दोष यादव मुसलमानों का कर दिया गया। तो ये योगी आदित्यनाथ खुद जाति को बढ़ावा देने का और समाज को बांटने का काम करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो समाज को बांटने का काम तो योगी आदित्यनाथ ने किया। ये अक्टूबर महीना में नारा दिए रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी वालों ने रामगोपाल को क्या किया, क्योंकि 7 क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाला था। ये हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने का प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किया। रामगोपाल मिश्रा के परिवार को बुला करके 5 कालीदास मार्ग में मिले, 10 लाख का चेक दिए। इसके लिए साधुवाद है। 1 करोड़ दे देते, 2 करोड़ दे देते, लेकिन राजा को और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की दृष्टि में सारी जनता बराबर होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अपने पार्टी की वोटर हो, चाहे वो हो, क्योंकि मुख्यमंत्री सभी का होता है। एक व्यक्ति विशेष का या एक समाज विशेष का नहीं होता। उसी बीच विकास दुबे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई बीबीटी थाने में। उस परिवार को बुला करके 10 लाख रुपया देने का काम किया। तो विकास नगर थाना में पुलिस कस्टडी में अमन गौतम क्षमा की मौत हुई, तो अमन गौतम के परिवार को बुलाकर मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिले, 10 लाख का चेक क्यों नहीं दिए? शाहगंज के बड़ौना गांव के मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, तो मटरू बिंद के परिवार को बुलाकर मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिले? पीड़ित परिवार को 10 लाख का चेक क्यों नहीं दिए? तो यहाँ तो जाति देख करके, अगड़ा और पिछड़ा देख करके जो है मुख्यमंत्री ने खुद जो है अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने का और पीड़ित परिवारों से मिलने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी समाज के विध्वंसक है, समाज तोड़क है, और यह समाज को आपको क्या लगता है इटावा वाली घटना को लेकर के जो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, लगातार गगन यादव के लेकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं कि समाज में वहाँ पर जो खाई वाकई में बन रही है वो कौन जिम्मेदार है? देखिए, यह तो दोष है। हम मानेंगे कि यादव समाज के लोगों का दोष इतना है कि उन्होंने जो है रामचरितमानस के में उल्लिखित बातों को नहीं पढ़ा। उन्होंने गीता के आधार पर काम किया। गीता में जोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों की रचना मैंने की गुण कर्म और संस्कार के आधार पर किया है। गीता का यही उपदेश है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुजुचिते वेदाध्यायी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो भाई जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कारवान होने पर वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जो वेद का अध्ययन करने वाला व्यक्ति हो वो विप्र होता है और ब्रह्म का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। तो कितने लोग ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है? तो भाई इनको जो कथावाचक गए थे यादव समाज के मुकुटमणि यादव, तो इन लोगों को रामचरितमानस को पढ़ लेना चाहिए था, मनुस्मृति को पढ़ लेना चाहिए था। रामचरितमानस में साफ तौर पर तुलसीदास दुबे जी ने लिखा है कि पूजा हूँ विप्र सकल गुरुहीना और पूजा ही न शूद्र गुरु ज्ञान प्रवीणा। कि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति कितना हो लुच्चा लफंगा हो, टपोरी हो, चरित्रहीन हो, वह पूज्य होता है, लेकिन शूद्र वर्ग का व्यक्ति अगर कितना हो गुरु ज्ञान में प्रवीण हो वह पूजनीय नहीं है। तो ये गलती यही हुई कि वह रामचरितमानस को नहीं पढ़े, मनुस्मृति को नहीं पढ़े, और वह जो है कि गीता को पढ़ करके जो है कि काम करने का काम किया। और आज तो देश संविधान से चल रहा, लेकिन आज भी न्यायालय में हम जाते हैं तो वहाँ पर संविधान नहीं रखा जाता, वहाँ गीता के नाम पर शपथ ली जाती है कि मैं गीता को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं जो कहूँगा वह सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो यादव समाज के लोगों ने गीता में लिखी हुई बातों का अनुसरण करते हुए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर गुण है, संस्कार है, वह भी भागवत कथा कर सकता है, कथा वाचन कर सकता है। अब मुरारी बाबू इतने चर्चित चेहरे हैं, मुरारी बाबू खुद ब्राह्मण नहीं। अच्छा, जो सवाल उठ रहा है, लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोग कह रहे हैं फर्जी उनके पास आधार कार्ड था, उस पर उन्होंने अपनी जाति छुपाई, इसको लेकर के तमाम सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अगर फर्जी उन्होंने आधार कार्ड प्रस्तुत किया तो उन पर 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए था। न्यायालय का यह मामला था, लेकिन किसी की चुटिया काट दो। देखो भैया, हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है चुटिया, लुटिया, बिटिया और खटिया यह व्यक्ति के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होता है। उनकी चुटिया काट दी गई, उनका सर मुंडन करा दिया गया है। अब वो उन पर जो है कि जो यजमान के रूप में ब्राह्मणी थी रेणु तिवारी,
उससे पेशाब करवा करके जो है कि मूत्र छिड़क करके उनका शुद्धिकरण किया गया। और यही तक नहीं कि अंडर गारमेंट जो पैंटी होती है, पैंटी से भी पोछा करके उनका शुद्धिकरण कराने का काम किया। तो यह जो हरकत की गई यह बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। इस तरह का कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलत थे, जाति छिपाने का काम किया, और जाति छिपाने का काम कतई नहीं किए, उनके पड़ोसी गाँव के थे, उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह कथा भागवत कहने वाले जो है यह यादव समाज के हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पहले भी वो कथा कर चुके थे। कर चुके थे, पूरी तरह से एक दूसरे से परिचित थे। देखिए, जब जाते हैं हमको मजदूर की जरूरत होती है किस काम के लिए, तो हम लोग लेबर हाट लगता है, आप चले जाएंगे मऊ गोमती नगर में, तो वहाँ मजदूरों की मंडी लगती है। तो जैसे मजदूर की जरूरत होती है, कारपेंटर की जरूरत है, पेंटर की जरूरत है, चाहे ईंटा जोड़ने वाले की जरूरत है, चाहे मोरत बारू ईंटा ढोने वाले की जरूरत है, उसके हिसाब से हम खोद कर लाते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो भागवत कथा कहने वाला मोस्टली जो है कि आपको यादव मिलेंगे, मल्लाह मिलेंगे, कश्यप मिलेंगे, लोधी मिलेंगे, शाक्य मिलेंगे। ब्राह्मण तो शायद जो है कि 100 में 2-4 मिल जाए तो बहुत है। तो यह जानबूझ करके कि यादव समाज के कथावाचक, भागवत कथावाचक है, बुलाया गया था। लेकिन कुछ जातिवादी, जैसे इनके परिवार से हट करके, जयप्रकाश तिवारी के परिवार के से हट करके जो लोग रहे, उसे जातिवाद को फैलाने का काम किया और भागवत कथावाचकों का जो है कि मानवर्धन का काम करने का काम किया। और इस तरह की घटना की मैं कटु निंदा करता हूं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के कुछ लोग जिनका मानना है कि जो इटावा की घटना हुई है वो बिल्कुल निंदनीय थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, उस पर आज अखिलेश यादव ने भी बड़ा प्रहार किया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि हर एक जिले में वो कम से कम 10 ऐसे माफिया की लिस्ट जारी करें, जिसको लेकर के हम भी उनसे बातचीत कर सकें या फिर हम भी जान सकें। उन्होंने कहा कि अगर कहीं की नहीं जारी कर सकते तो इटावा की ही जारी कर दें, हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे गृह जनपद में कौन माफिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं